Welcome to my class students. We are doing footprints without feet and the story is the hack driver. और अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. Now, first question. Why is the lawyer sent to New Million? क्यों उसको New Million lawyer को भेजा गया? Now, why is the lawyer sent to New Million? सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्यों जो लॉयर है उसको न्यू मिलियन भेजा गया. What does he first think about the place? उस जगह के बारे में सबसे पहले उसने क्या सोचा? The lawyer is sent to New Million to serve summons on Oliver Luckins. तो वो Oliver Luckins को समन देने के लिए जो लॉयर था उसको न्यू मिलियन भेजा गया. Who is needed as a witness in a law case? एक केस में लॉ के केस में एक केस में उसकी जरूरत थी एज ए विटनेस. He had expected the place to be a sweet and simple country village. तो उसको ऐसा लगा ये जो प्लेस है न्यू मिलियन वो बहुत ही स्वीट अच्छी जगह होगी और बहुत ही सिंपल साधारण अच्छी जगह होगी, सीधी सादी जगह होगी. Who befriends him? किसने उसके साथ दोस्ती की? Where does he take him? वहाँ वो कहाँ ले गया उसे? The lawyer is befriended by a delivery man who introduces himself as Bill. तो जो लॉयर है उसकी दोस्ती Who befriends him? कौन उसके साथ दोस्ती किया? किसने उससे दोस्ती की? Where does he take him? वो उसको कहाँ लेके गए? The lawyer is befriended by a delivery man who introduces himself as Bill. तो जो लॉयर था उसकी दोस्ती किससे हुई? एक डिलीवरी मैन थे, मैन से जो लोगों को स्टेशन से उसके ठिकानों पे ले जाता था और उसने अपना नाम क्या बताया? बिल. He tells him that he knows Luckins and will help the lawyer in finding him. उसने कहा वो लकिन्स को जानता है और वो हेल्प करेगा उसको ढूंढने में. He takes him to all the places where Luckins is seen. वो उस हर जगह लेके गया जहाँ लकिन्स को देखा जा सकता है और इज नोन टू हैंग आउट और जहाँ की लकिन्स घूमता हुआ पाया जा सकता है. He takes the lawyer to Fridge shop. तो फ्रिज के शॉप में लेके गया वे लकिन्स प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर जहाँ वो पोकर खेलता है. टू गस्टाव्स बार्बर शॉप एंड देन टू ग्रेस बार्बर शॉप. तो ये सारी जगह लेके गया. टू द पूल रूम एंड सेवरल अदर प्लेसेस बिफोर फाइनली टेकिंग हिम टू ऑलिवर्स मदर्स फार्म. तो ऑलिवर्स के मदर के फार्म में जाने से पहले वो इन सब जगह उसको लेके गया. हाँ वो ऑलिवर लकिन इज नॉट फाउंड, लेकिन ऑलिवर नहीं मिला. What does he say about Luckins and his family? तो बिल ने क्या क्या बताया लकिन्स और उसकी फैमिली के बारे में? Bill tells the lawyer that Luckins is a hard fellow to catch. उसने कहा कि जो लकिन्स है उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है. He is always up to something or the other, क्योंकि वो हर समय किसी न किसी चीज में उलझा रहता है. He owes money to many people. और बहुत सारे लोगों का उसका बकाया बाकी है, इंक्लूडिंग बिल. इवन बिल को भी उसे पैसे देने बाकी हैं. एंड हैज नेवर इवन पेड एनीबडी अ सेंट. और उसने आज तक किसी को भी एक सेंट भी पेमेंट नहीं किया है. He also says that Oliver plays a lot of poker and is good at deceiving people. कहा कि वो पॉकर खेलने में बहुत महारत हासिल है और वो लोगों को मूर्ख बनाने में उसका कोई जवाब नहीं है. What more does Bill say about Luckins and his family? Luckins और उसकी फैमिली के बारे में और क्या बताया बिल ने? Bill tells the lawyer that he knows Luckins' mother. बिल ने कहा कि लकिन्स के मम्मी को जानता है, मदर को जानता है. He says that she is a terror. और उसने कहा कि वो एक आतंक है. He narrates an incident when he has taken a trunk to her once and she almost takes his skin off because he has not treated it like a box of eggs. तो उसने कहा कि मैं डिलीवरी मैन हूँ, मैं एक बार एक ट्रंक लेकर उसके यहाँ गया था और वो मेरे खाल उघाड़ ले इस तरह से वो नाराज हो गई थी. और कारण क्या था? उसे ये चाहिए था कि मैं उस ट्रंक को एज ए बॉक्स ऑफ एग्स मैंने क्यों नहीं ट्रीट किया, यानी मैंने बहुत केयरफुली उस ट्रंक को क्यों नहीं हैंडल किया. तो शी ऑलमोस्ट टेक्स हिज स्किन ऑफ. वो उसकी चमड़ी उघेड़ लेती, इतना नाराज हो गई थी बिकॉज ही हैज नॉट ट्रीटेड इट, क्योंकि उसने उस बॉक्स को वैसे ट्रीट नहीं किया था लाइक ए बॉक्स ऑफ एग, जैसे कि हम एग के बॉक्स को ट्रीट करते हैं. ही ऑल्सो सेज दैट शी इज अबाउट 9 feet टॉल. वो 9 feet लंबी है एंड 4 feet थिक और चौड़ाई उसकी 4 feet है. शी इज वेरी क्विक. वो बहुत क्विक है and can talk a lot और बहुत ज्यादा बोल पाती हैं. He says that Oliver must have heard that somebody is chasing him. उसने कहा, बिल ने कहा कि ऑलिवर को पता चल गया होगा कि कोई उसको ढूंढ रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है.
and consequently must have gone into hiding at his mother's place. और इसीलिए वो अपनी माँ के घर चला गया होगा, फार्म में चला गया होगा छुपने के लिए. Does the narrator serve the summons that day? क्या नरेटर उस दिन समन दे पाया? No, the narrator does not serve the summons that day. नरेटर उस दिन समन नहीं दे पाया. Who is Luckins? The hack driver himself is Oliver Luckins. लकिन्स कौन है? जो हैक ड्राइवर है, जो बिल है, वही ऑलिवर है. Now talk about it. Question 1. When the lawyer reached New Million, did Bill know that he was looking for Luckins? तो जब वो लॉयर गया न्यू मिलियन, क्या बिल को पता था कि ऑलिवर के लिए ढूंढ रहा है? When do you think Bill came up with his plan for fooling the lawyer? कब आपको ऐसा लगा कि बिल ने प्लान बनाया होगा कि वो लॉयर को मूर्ख बना सके? Lucky's act of taking the lawyer for a ride, clarity. This will be apostrophes. Lucky's act of taking the lawyer for a ride, जो लकिन्स का जो एक्ट था, उसने जो बोला कि चलो लॉयर को कि आपको मैं राइड पे ले चलता हूँ, क्लियरली इंडिकेट, साफ तरीके से बता रहा था दैट ही इज वेरी कनिंग पर्सन, कि बहुत कनिंग पर्सन है. इट इज द नेचुरल बिहेवियर टू नॉट डिस्क्लोज हिज ट्रू आइडेंटिटी टू अननोन पर्सन. और वो उसका नेचुरल बिहेवियर है कि वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, अननोन पर्सन्स होते हैं, उनके सामने रिवील नहीं करता था. Moreover, being a cheat as he is, it seems his regular practice to dupe people who are newcomer. और चूंकि वो तो धूर्त था, वो लोगों को चीट करता था, तो ये उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस थी कि जो भी न्यू कमर उस गांव में आते थे तो वो उनको ड्यूप करता था, उनको ठगता था. Question 2. Luckins openly takes the lawyer all over the village. Luckins पूरे गांव में उसको लेकर गया. How is it that no one lets out the secret? तो ऐसा कैसे हुआ कि किसी ने उसके सीक्रेट को रिवील नहीं किया? Can you find other such subtle ways in which Luckins manipulates the tour? क्या आपको ऐसा लगता है कि और किसी तरह से वो इस टूर को मैनिपुलेट कर सकता था? Luckins never allows the lawyer to the place where the imagined Luckins is supposed to be present at a given time. Luckins ने क्या किया? लॉयर को अलाउ ही नहीं किया वहां जाने के लिए जहां इमेजिनरी Luckins supposed to be present at that time, कि जहां उस समय Luckins हो सकता था. क्योंकि उसने क्या कहा था लॉयर को कि आपके फैंसी ड्रेस के कारण जो ऑलिवर है सस्पिशियस हो जाएगा, वो शायद चला जाएगा. तो वो खुद ही जा रहा था सबसे पूछने के लिए. The way he reads stories about Luckins, वैगाबाउंड नेचर, और जिस तरह से उसने लकिन्स के जो वैगाबाउंड नेचर के बारे में बताया, उसका जो कहीं समवेयर कहीं भी कुछ भी करता है उसके नेचर के बारे में बताया. एंड द वे ही स्केयर्स द लॉयर अबाउट लकिन्स मदर, और जिस तरह से लकिन्स के मदर को लेकर उसने उसको डराया, अ ग्रेट टूल्स अप्लाइड बाय बिल. तो यही वो बहुत वो टूल्स थे जिसके थ्रू बिल ने या ऑलिवर ने उसको ड्यूप किया, हमारे लॉयर को ठगा. Why do you think Luckins' neighbors were anxious to meet the lawyer? क्यों ऐसा लगा? जब लास्ट लाइन में उसने कहा था बिल ने, लकिन्स ने, कि हमारे नेबर आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्यों ऐसा आपको लग रहा है? Oliver Luckins had taken the lawyer around throughout the town. ऑलिवर लॉयर को पूरे टाउन में वो लेकर गया था. All the people knew how he had made a fool of the lawyer. और सभी को पता था कि कैसे वो मूर्ख बना रहे लॉयर को. Only Luckins' neighbors had missed seeing him. सिर्फ लकिन्स के नेबर्स जो थे उन्होंने मिस किया उसको देखना. Naturally they were anxious to see the intelligent lawyer. तो इसलिए वो जो इंटेलिजेंट लॉयर आया था उनके टाउन में, उसको वो देखना तो मिस करेंगे ही. They wanted to enjoy the lawyer's predicament. तो जिस embarrassing situation से हमारा लॉयर गुजरा है उसके बारे में उससे बात करने का वो मौका नहीं छोड़ना चाहते, तो इसलिए वो मिस कर रहे हैं, वो उससे मिलना चाह रहे हैं. Question 4. After his first day's experience with the hack driver, the lawyer thinks of returning to New Million to practice law. आपको पता है हमारे लॉयर ने बोला मैं न्यू मिलियन ही प्रैक्टिस करूंगा. Do you think he would have reconsidered this idea after his second visit? तो आपको क्या लगता है जब वो सेकेंड विजिट किया तो क्या उसने यही अपना डिसीजन रखा होगा? After his second visit, the lawyer must have got the shock of his life.
जब सेकेंड विजिट के बाद तो लॉयर को अपने जीवन का सबसे बड़ा शॉक लगा होगा that how easily he believed Luckins, कि कितने आसानी से उसने ओलिवर को बिलीव किया. He also got a lesson to deal carefully with people, और उसने एक नया सबक सीखा कि कैसे लोगों के साथ केयरफुली डील करना चाहिए. The image of a village with friendly people must have changed in his mind, और उसके दिमाग में जो फ्रेंडली लोगों की एक इमेज बन गई थी वो भी चेंज हो गई. So there is less chance of him planning to practice law in that village. So least chance है कि वो उस गांव में प्रैक्टिस करने जाएगा. Further, everybody in the town knew how the hack driver had made a fool of the lawyer. This is how HOW. और सबको पता है कि कैसे हैक ड्राइवर ने उसको मूर्ख बनाया लॉयर को. So he must have changed his mind to practice law in that town. तो दिस इज TO. तो उस टाउन में प्रैक्टिस करने का तो उसका सवाल होता ही नहीं है. He could never face the mocking looks of people there, क्योंकि वो वहां अगर अपना प्रैक्टिस करेगा तो उन लोगों को वो इंसिडेंट बार बार याद आएंगे और वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग उसका मजाक उड़ाएं. Now everyone knew how intelligent he was, और उसको तो केस ही नहीं मिलेगा क्योंकि सबको पता है वो कितना इंटेलिजेंट है. Question 5. Do you think the lawyer was gullible? How could he have avoided being taken for a ride? तो क्या आपको क्या लगता है कि वो जो लॉयर है वो बहुत ही इनोसेंट है, गलीबल है, वो कैसे ही अवॉइड कर सकता था इस राइड को? The lawyer seems to be a simpleton and inexperienced person. बोले हाँ वो बहुत ही inexperienced और बेचारा और बहुत सीधा साधा लड़का है. He has yet to come to grips with the way the bad world functions. और उसको अभी भी ये जानना सीखना बाकी है कि जो दुनिया है वो कितनी बुरी हो सकती है. He could have done his homework better before going to the village. उसको अपना होमवर्क करके जाना चाहिए था विलेज में जाने के पहले. He could have taken a photograph of Luckins if available. Luckins का एटलीस्ट फोटोग्राफी लेके जाता. Before relying on Bill पर भरोसा करने के पहले he could have cross checked with other people as well. वो दूसरे लोगों से पूछ सकता था कि भाई ये ओलिवर कौन है. उसने बिल पर पूरा आंख मूंद कर भरोसा किया. He could have avoided sending Bill alone to search Luckins. और जहां जहां वो लोग गए हर जगह बिल अंदर गया तो ये बिल को मना कर सकता था अंदर जाने के लिए और खुद जाके पूछ सकता था लकिन्स कहाँ है. तो अगर वो ये सब करता तो वो मूर्ख नहीं बनता. So what have we learned? हमने देखा क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू बोर्ड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन हैव अ गुड रिवीजन और पूरी की पूरी जो कहानी है वर्ड बाय वर्ड पढ़ो क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. थैंक यू.